बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने आज की इस वीडियो में सर्कल के पॉलीगॉन्स यानी हमने के पॉलीगॉन से कैसे हमने सर्कल ड्रॉ करना है ये हम सीखने जा रहे हैं। इसमें हमने देखना है कि हमारे पास पॉलीगॉन्स असल में होता क्या है। पॉलीगॉन्स जब कभी 3 से ज़्यादा अजला, ठीक है, कोई ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 से ज़्यादा अजला हो, जैसे 3 शक्ल वाली अजला हमारे पास ट्रायंगल होता है, 4 अजला वाली बंद शक्ल हमारे पास स्क्वायर बनता है, ठीक है। इसी तरह 5 शक्ल वाली, जो 5 अजला वाली शक्ल होगी वो हमारे पास पेंटागन होगा, और 6 अजला वाली शक्ल हमारे पास हेक्सागन होगा। तो इनसे हमने सर्कल कैसे बनाना है और हमारे पास ये इनके नेम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारे पास है सर्कल्स अटैच टू पॉलीगन्स, ठीक। इसके साथ है हमारे पास सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ गिवन ट्रायंगल। हमने क्या करना है, किसी मुसल्लस का मुआसरा दायरा बनाना है, ठीक। अब मुआसरा दायरा क्या होता है, या अगर हम कहें सर्कम सर्कल क्या होता है, चीजें सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस, यानी मुआसरा दायरा, मुआसरा मरकज, मुआसरा रेडियस। ये हमारे पास क्या है कि जब कभी कोई दायरा किसी ट्रायंगल के तीनों कोनों को टच करता है तो वो दायरा हमारे पास इस मुसल्लस का मुआसरा दायरा कहलाता है, ठीक है। अब हम जो है ना क्या करेंगे, यही दायरा बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, लिखते हैं। मालूम है हमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल हमें गिवन है। मदारिज अमल में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि हम पी क्यू, इनमें से हमने क्या करना है, मरकज। अब अगर हम रखेंगे यहाँ पर पॉइंट सर्कल हम ड्रॉ करें तो ये ठीक तरीके से एक सर्कल ड्रॉ नहीं होता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का हम मरकज मालूम करेंगे। ट्रायंगल का मरकज कैसे मालूम करेंगे, इसके कोई से 2 साइड के हम अमूदी नासिफ लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, पी और क्यू का अमूदी नासिफ ले, पी क्यू का अमूदी नासिफ ए बी खींचेंगे। अमूदी नासिफ क्या होता है कि जब कभी कोई परपेंडिकुलर लाइन किसी एक लाइन को, कितने खत को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, वो लाइन हमारे पास क्या कहलाता है, इस लाइन का अमूदी नासिफ कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी और क्यू का अमूदी नासिफ खींचेंगे। पी क्यू का अमूदी नासिफ हम प्रकार की मदद से खींचेंगे। प्रकार को हम कैसे खोलेंगे, क्यू पर रख के इस लाइन के निफ्स से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, इतना हम खोल के एक कॉस यहाँ लगाते हैं, एक कॉस यहाँ पर लगा लेते हैं। इसी तरह पॉइंट पी पर रख के एक कॉस हम यू लगा लेते हैं और एक कॉस हम यू लगा लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। जब हमने दोनों को साइड से कॉस खींच के एक दूसरे को इन दोनों ने इस पॉइंट पर कता किया, अब हमारे पास क्या है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं हम इनको आपस में मिलाते हैं इस तरह से। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी आर का अमूदी नासिफ सी डी खींचेंगे। यहां लिख लेते हैं पी आर का अमूदी नासिफ सी डी खींचे। बिल्कुल इसी तरह प्रकार को हम आर पे रख के इस लाइन की निफ्स से ज्यादा खोल कर यहाँ पर एक कॉस लगाते हैं और एक कॉस यहाँ हम लगा लेते हैं। इसी तरह पी पर रख के एक कॉस हम यहाँ लगा लेते हैं और एक कॉस यहाँ पे हम लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। यह आ गया हमारे पास, इसको हमने सी का नाम दिया और इस पॉइंट को हमने डी का नाम दिया। अब देखें, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ओ का नाम देंगे, जो हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल का मरकज आ गया। अब अगर हम देखना चाहें ओ का नुक्ते क्यू से फासला, ओ का नुक्ते आर से फासला और ओ का नुक्ते पी से फासला मसावी है, ठीक। हम क्या करेंगे, हो को मरकज मानकर हम एक दायरा बनाएंगे जिसके रेडियस हमारे पास क्या है, ओ और ओ पी ओ क्यू, जो कि हमारे पास क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब हम नुक्ता ओ पर प्रकार रख के जितना हमारे पास डिस्टेंस नुक्ता पी का है इतना हम प्रकार खोलेंगे और यहां से हम एक दायरा बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास जब हमने सर्कल ड्रॉ की
तो हमारे पास इस सर्कल ने इस ट्रायंगल को यहाँ पर इन पॉइंट्स पर टच किया, ठीक है, यानी इस ट्रायंगल के कोनों को टच करता हुआ गुजर गया। तो हम इस सर्कल को क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक मुसल्लस का मुआसरा दायरा है, ठीक है, जो कि मुसल्लस के तीनों कोनों से टच होता हुआ गुजर जाता है, ठीक है, टच करता है तीनों कोनों को। तो इसलिए हमारे पास ये मुआसरा दायरा हो गया। इसका जो सेंटर है ये हमारे पास सर्कम सेंटर, ठीक है, और जो रेडियस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सर्कम रेडियस कहलाता है, ठीक। आपके पास जो प्रकार है वो एक्यूरेट होती है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास उसकी जो डायग्राम है इस शक्ल की वो बनती है। तो हम क्या करते हैं, किस तरह से हमने पॉलीगन से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो है इंस्क्राइब, ठीक है, महसूर दायरा है, ये मुआसरा दायरा। अब हम पढ़ेंगे महसूर दायरा। दूसरा टॉपिक है हमारे पास इंस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ गिवन ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल से हमने क्या करना है, महसूर दायरा यानी इंस्क्राइब सर्कल बनाना है। इंस्क्राइब सर्कल के लिए हमारे पास क्या है, ट्रायंगल गिवन है, मुसल्लस, इसके हमने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। इंस्क्राइब सर्कल का मतलब क्या है, महसूर दायरा, कि हमारे पास जब कोई दायरा मुसल्लस के अंदर, ठीक है, इसके तीनों जिलों से गुजरता हुआ या इनके तीनों जिलों को टच करे, वो दायरा हमारे पास महसूर दायरा या इन सर्कल कहलाता है। और इस दायरे का जो सेंटर होता है इन सर्कल, इन सेंटर और इन रेडियस। जब दायरा हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों इजला से टच होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं। और इन सर्कल के सेंटर को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। और इन सेंटर और इन सर्कल के हमारे पास जो रेडियस बनता है उसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, वो हमारे पास इन रेडियस होता है। यानी हमारे पास महसूर रिदास, महसूर मरकज और महसूर दायरा, ठीक। अब हम चलेंगे कंस्ट्रक्शन की तरफ कि कैसे हम दायरा कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर जब हमने अंदर दायरा कंस्ट्रक्ट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन बाइसेक्टर नहीं यूज, यहाँ पे लाइन बाइसेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे, जबकि हम जाएंगे किस तरफ, एंगल बाइसेक्टर की तरफ। एंगल बाइसेक्टर हमारे पास क्या है कि ये मेरे पास फर्ज करे एक एंगल है AOB। जब कोई लाइन इस एंगल के दरमियान से इस तरह गुजरे कि इस एंगल को दो बराबर एंगल में डिवाइड करे, फर्ज करे ये मेरे पास P है, ठीक। तो ये क्या, जो लाइन गुजरा इस एंगल के दरमियान से, हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसमें भी हम यही करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एंगल जो हमारे पास PQR, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका हम एंगल हमारे पास जो PQR बन रहा है इसका हम नासिफ खींचेंगे, ठीक है, हाफ। तो मदारिज अमल में क्या लिखेंगे, एंगल PQR और एंगल PRQ, यानी हमारे पास PRQ जो एंगल यहाँ बनेगा, इन दोनों के हमने नासिफ खींचने हैं। ये नासिफ हम कैसे खींचेंगे, पॉइंट के ऊपर प्रकार रख के मैं मुनासिब इसको खोलकर यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करूंगी इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह R पर रखकर हम एक एंगल U ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये दो एंगल्स हैं हमारे पास, इनकी बाइसेक्टर की बात हुई है तो थोड़ा सा प्रकार को ज्यादा खोल के इस पॉइंट पे रखकर हम एक कॉस यहाँ लगा लेते हैं। इसी तरह इस पॉइंट पे रखकर एक कॉस हम यहाँ लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इस इंटरसेक्ट पॉइंट से मिलाते हैं। इस तरह से हम इस पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट A है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, AQ, AB नहीं है, ये AQ है और ये हमारे पास CP है, ठीक है, CR है, यानी R से हमने एक जाविया नासिफ खींचना है। जब हमने
इस एंगल का हाफ खींचा, ये हमारे पास एंगल ये आ गया, लाइन भी हमने खींची। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल का बिल्कुल हाफ खींचेंगे, बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट पे रखकर एक कॉस यू लगाएंगे, इस पॉइंट पे रखकर एक कॉस यहाँ लगाते हैं। एक कॉस हमने यहाँ लगा लिया, यहाँ पे रख के एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दिया। इंटरसेक्टिंग, इसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट आर से मिलाते हैं। अब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट आर से इस तरह से मिलाते हैं। ठीक, जब हमने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस पॉइंट आर से मिलाया, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं। ठीक, क्यू और सी आर, इसको हम पॉइंट सी का नाम देते हैं। ए क्यू और सी आर एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो लाइन है हमारे पास क्यू आर, इस लाइन पर हम एक ओ से एक अमूद गिराएंगे, यानी हम ओ ई एक अमूद गिराएंगे। कैसे गिराते हैं अमूद, ओ पर हम प्रकार रख के यहाँ पर एक कॉस लगाते हैं। ठीक है, इस कॉस से फिर हम क्या करेंगे, जहां पर ये कॉस इस लाइन पर और इस लाइन पर दोनों साइड से इंटरसेक्ट हो रहा था, इस पॉइंट पर हम रख कर यहाँ पर एक कॉस लगाते हैं इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर रखकर हमने दूसरी यहाँ पर रख के और यहाँ पे रख के हमने दूसरी कॉस लगाई। अब क्या करेंगे, ओ को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलाते हैं। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा था इस लाइन को, इसको हमने ई का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, ओ ई हमारे पास इस रेडियस के मुताबिक हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। सॉरी, ये लाइन जुमला गलत है। जहां पर ये ई आया हमारे पास, यानी हमारे पास क्या हुआ, ओ और जो ये लाइन थी अमूद जो हमने गिराया, इसने इस लाइन क्यू आर लाइन को इस पॉइंट पर कता कर दिया। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रेडियस, एक रेडियस आ गया, इस रेडियस के बराबर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल के अंदर, यानी ओ को मरकज मानकर ओ ई रिदास का दायरा बनाएं। ओ ई रिदास का दायरा, यानी हमने यहां पर प्रकार रख के ओ ई के बराबर खोलना है प्रकार, और हमने एक दायरा बनाना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम बनाते हैं दायरा। इस तरह जब हमने ओ ए, जो हमारे पास ई है पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, ओ ई के बराबर इस रिदास के बराबर हमने जब एक, या इस रिदास का हमने सर्कल खींचा, तो ये सर्कल पी क्यू आर और पी आर इस तीनों इजला से टच होकर गुजर रहा था। ठीक है, जब हमारे पास हमने कहा कि कोई दायरा किसी मुसल्लस के तीनों इजला को छू कर गुजरता है, वो दायरा हमारे पास मैसूर दायरा कहलाता है। इस तरह हमने मैसूर दायरा कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 है। इसके पहले दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास मुआसरा दायरा, यानी हमने ट्रायंगल के ऊपर से एक दायरा बनाना है जो कि ट्रायंगल के तीनों कोनों को टच करता हो। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास मैसूर दायरा, यानी हमने ट्रायंगल के अंदर एक दायरा बनाना है जो कि इस ट्रायंगल के तीनों इजला से टच होता हो। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है मैसूर दायरा, यानी इंस्क्राइब सर्कल। इसका जो रेडियस होता है ये हमारे पास इंस रेडियस कहलाता है, और इसका जो सेंटर है हमारे पास वो इन सेंटर होता है। ये हमने आज के लेक्चर में दो टॉपिक्स पढ़े कि किस तरह हमने पॉलीगन्स के सर्कल्स बनाने हैं। इस तरह हमने ट्रायंगल के दो सर्कल बनाए, इंस्क्राइब सर्कल एंड सर्कम सर्कल। ठीक है,
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक भी मौजूद है, किस तरह हम स्क्वायर, हेक्सागोन, पेंटागन इनके हम किस तरीके से सर्कल बना सकते हैं। क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में 2 ही टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को आपने एक्सरसाइज 13.2 उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करके